हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट संडीला में। तो बच्चों आज हमको पढ़ना है क्लास में एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया हमने। करना है आपसे सवाल नंबर 3 का चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखते हैं A3 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया A3 15 दिया गया है, S10 दिया गया 125, D निकालना है और A10 निकालना है बच्चों। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को जाया करें। यहाँ देखते हैं बच्चों A3 कितना है 15 है। तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 2D। क्या बनेगा बच्चा A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। 15 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 15, इट इज कॉल्ड 1। S10 देखते हैं कितना दिया गया हमें 125 बच्चों दिया गया है। N का फॉर्मूला लगाते हैं N बाई 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एस एन की जगह बच्चों हम 10 रख देंगे, 10 2A प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी। ठीक, याद रखिए एस 10 कितना था बच्चों हमारे पास 125 था। 125 बराबर 2 से डिवाइड करो 10 को 5 आएगा। 2A प्लस के 10 में समझ चलेगा 9D बचेंगे। इसको कैंसिल करेंगे आएगा 25, 2A प्लस के 9D। ओके, यहाँ देखिए 2A प्लस के 9D बराबर बच्चों कितना आ गया 25। इट इज कॉल नंबर 2 बच्चों, इट इज कॉल नंबर 2। तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। तो बच्चों हम फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ से A और D के मान निकाल लेंगे और जब A D का मान निकल आएगा तो A का मान दिया गया है, हाँ A D निकालने के बाद A10 निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से मेरे पास क्या है 2A प्लस के 9D बराबर 25। वो फर्स्ट वाली कितनी A प्लस 2D बराबर 15। अब यहाँ देखिए सेकेंड नंबर थी बच्चों इक्वेशन और ये फर्स्ट नंबर पर थी। यहाँ 2A है बच्चों, यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा इक्वेशन बराबर करने के लिए। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लिया थे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि A और A बराबर होना चाहिए, या D बराबर कर लें तो A को बराबर करते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको 2 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा बस 2 से पूरे कर, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4D बराबर 15 दूनी 30। ये आ गया आपके पास। अब इसको नीचे रख देते हैं इस वाले को 2A प्लस के 9D बराबर 25। ये 3 नंबर हो गए बच्चों और ये कितना था 1 नंबर। अब घटा लेंगे इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर, घटाने पर बच्चों घटाएंगे तो क्या होगा माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस। जैसे हम बच्चों घटाते हैं ना नीचे की संख्या में माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, प्लस का माइनस माइनस बच करते हैं। 2A बच्चों कैंसिल हो गया, 4D और 5D माइनस के 5D बचेंगे बच्चों। और यहाँ देखिए 30 में से 25 चलेगा बचेंगे 5, तो D बराबर 5 बटे माइनस 5 बच्चों। डी वाले बच्चों कितने आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको उठा के चाहे फर्स्ट में रखें चाहे को फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में इन फर्स्ट। ठीक है, इंग्लिश वाले से लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो बच्चा ए हमारे पास कितना था फर्स्ट वाला, ये था A प्लस के 2D बराबर 15। ए था बच्चों कितना हमारे पास निकालना हमको, प्लस 2D की जगह कितना बच्चों 1 निकाला, D की कितना निकाला 1। ठीक है, बराबर 15 बच्चों। तो 2 एक कम 2 आ गया, माइनस के बराबर 15 और A बराबर क्या आएगा 15 प्लस 2, ये बच्चों कितना आ गया 17 आ गया। ओके, एक ही 17 आ गई। अब हमें निकालना क्या बच्चों A10 निकालना है। एक बच्चे भी करना है, क्या ये वैल्यू सही निकाली हमने। A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 17, D बराबर -1 है, A बराबर 17। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना बच्चों में, हमें निकालना बच्चों A10 निकालना, A10 निकालना बच्चों। तो बच्चों A10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो बैठ जाते हैं, बैठ के करते हैं। A10 बच्चों, A10 कितना होता है फॉर्मूले का A प्लस 9D। तो बच्चा देखो A कितना निकाला हमने 17 निकाला प्लस 9, D की जगह 1 रखा बेटा हमने, ये वाला 1, तो 17 ऐसे रखा, प्लस माइनस 9 कम 9, तो बच्चों 8 आ गया।
8 10 बच्चों कितना आ गया 8 आ गया। तो मेरे पास डी भी आ गया बच्चों, यहाँ से देखिए डी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकाल ली। तो बच्चा आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको आराम से अपनी कॉपी पे नोट बना सकते हैं। बहुत टाइम लगा दिया हमने, 5 मिनट लगा दिए क्वेश्चन करने में, ये कोई बात समझाना भी था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, इसको रफ कर देते हैं बस 3 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया गया हमें, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। डी बराबर 5 है बच्चों, ऐसा 9 बराबर 75 बच्चों, ए बराबर 2, ए 9 निकालना हमको। देखते हैं डी बराबर बच्चों 5, एस 9 बराबर 75, तो हमको बच्चों कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से। एस 9 बराबर 75 है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एस एन का। कितना लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस बाई इंटू डी बच्चों, ठीक है ना। ए तो दिया नहीं, क्या डी दिया गया, एस एन, तो एस 9 रखेंगे क्योंकि 9 दिया गया था यहाँ पे 9 आएगा, 9 बाई 2 ए से रखो बच्चों प्लस यहाँ 9 माइनस 1 और डी कितना बच्चों 5, तो एस 9 की जगह क्या आ जाएगा बच्चा 75 आएगा, और 9 बाई 2 ए प्लस 9 में से चले के बचेंगे 8 इंटू 5, तो 75, 9 बाई 2 ए प्लस के 40, यहाँ देखिए अब 75 बराबर 9 बाई 2, यहाँ से 2 बच्चों में कॉमन निकल लिया, ए प्लस के 20 बचा, कितना बचा 20, 2 से दोनों को भाग कर लेंगे, जो कॉमन लेते भाग करते हैं, तो ए प्लस के 20 बचेंगे, 2 से 2 काट देंगे बच्चों। 75 बराबर 9, यहाँ कितना बचेगा ए प्लस के 20, तो बच्चा ए को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 को 20 से करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 75 बराबर 9 ए प्लस के 180 बच्चा आ गया, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 180 आ गया, तो 75 बराबर 9a प्लस के 180 बच्चों, ठीक है। तो हम इसको जब घटा लेंगे जाके, इसको जब भेज देंगे, बात वही है। तो हमने क्या किया 75 माइनस के 180 कर लिया, बराबर 9 है, तो घटाएंगे तो 180 में से बेटा 75 चलेगा, कितने बचेंगे 10 में से 5 के 5 बचे, 9 बचेंगे यहाँ पे, यहाँ कितने बचेंगे 7 में 7 0 बचा 1, तो 105 बस माइनस के बचे, और ये 9 नीचे ले आएंगे इसके ना, तो 3 से काटेंगे बच्चों, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, ये बराबर बच्चों कितना आ गया माइनस के 35/3 आ गए। आप इसको देख लीजिए, इसकी शॉर्ट ले सकते हैं क्या आप। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 35/3 आ गया। अब यहाँ से एन का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें निकालना कौन सा टर्म है, A9 निकालना बच्चों, ठीक है। A9 निकाल सकते हैं अब हम, तो बच्चा A9 के लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा, निकालना क्या A9, ये तो मेरे पास आ गया, ठीक है। देख सकते हैं आप A9 A प्लस के 8D हो जाएगा बच्चों, तो A9 बराबर ए बच्चों में निकला हमारी 35/3 प्लस 8, और डी बच्चों कितना था मेरे पास, शायद डी दिया गया था 5, ठीक है। यहाँ कर सकते हैं, तो A9 बराबर माई 35/3, 8 5 था 14 है, और ये 1 लगा लिया। A9 बराबर, तो बच्चा 35 से कम 35, 4 3 12 120 आएगा, नीचे 3 कम 3 आएगा, तो A9 बराबर 120 में 35 चले कितने बचेंगे, चेक करते हैं हम। 10 में से 5 के 5 बचे, 11 में से 3 के 9 बचेंगे, तो 10 में से 5 के 5 बचेंगे, यहाँ पे 11 में 3 8 बचेंगे, ठीक है। 85/3 आ गया। A9 कितना बच्चों आ गया मेरे पास, A9 आ गया मेरे पास 85/3 आ गया, ठीक है। तो इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आप अपने प्यारे पे नोट बनाते रहिए। इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। और जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, तो उनका काम बच्चा ये है कि आप हमारे चैनल को
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और बच्चों से सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। इससे हम आपके लिए इससे अच्छा भी काम कर सके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। जितने बोर्ड के बच्चे जिसमें एनसीईआरटी चल रही है ना, उनके लिए हम अच्छे से एनसीईआरटी बुक को पढ़ा सके। और आने वाले दिनों में हम लोग आपके लिए थोड़ा सा बड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू पूरे जो 20 आते हैं एग्जाम में सब आपको मिलेंगे, बस आप इसको फॉलो करिए। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या जानता हूँ, सवाल नंबर कौन सा था ये, 4, 5, 6 नंबर ना। 6 नंबर बच्चे क्या दिया गया, ए बराबर है 2, डी बराबर 8 है, एस एन बराबर 90 बच्चों ना। एन निकालना है हमें और एन निकालना, ठीक है। तो ई का वैल्यू 2 दी गई है, डी है 8, एस एन बराबर 90। एक बार चेक भी कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ए बराबर 2, डी बराबर 8 है, एस एन बराबर 90, ठीक है, सही है। तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी बच्चों। तो एस एन एस और एन ऐसा रखा, एन कितना है मेरे पास, एन निकालना है, ठीक है। एस एन ऐसे रखा, इस एस एन को 90 रख दिया, बराबर एन बाई 2 बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर से प्लस एन निकालना में -1 डी 8 बच्चों। तो 90 बराबर एन बाई 2, 2 दूनी 4 प्लस एन -1, ठीक है, एन निकालना हमको ना। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 8 एन माइनस के 8 1 सा 8 आ गया, ठीक है। तो 90 बराबर एन बाई 2, 8 4 में से 8 चले गए, माइनस के बचेंगे, पहले 8 ने रख दिया आपने, और 8 में से 4 चले गए, माइनस के 4 बचेंगे। 90 बराबर एन बाई 2 बेटा। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया हमने, क्योंकि 2 यहाँ 8 है, यहाँ पे 4, 2 कॉमन निकले, 4 एन बचेंगे, माइनस के 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने। 90 बराबर ये एन बचा, ये बचा 4n माइनस के 2 बचा। तो 90 बराबर एन को 4n से करेंगे 4n स्क्वायर आएगा, एन को 2 से को माइनस के 2n आएगा बच्चों, और 4n स्क्वायर माइनस के 2n, 90 इधर आ गया, ठीक है। 90 इधर आ गया, तो हमने कॉमन क्या ले लेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2n स्क्वायर बचेगा माइनस के n माइनस के 45 बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने में कितना बच्चों है, ये क्या बनेगा क्वेश्चन पर, 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45। गुणा करने पे बच्चों कितना है, यहाँ पे आए 45 पूरा 90 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे 90 आए और घटाने पे 1 आए, घटाने पे 1 आना चाहिए बच्चों। तो 10, तो ये क्या बन सकते हैं, 2 इसको माइनस के n माइनस के 45 घटाने पे 1, 10 9 का 90, ठीक है, घटाने पे 1 आए और गुणा करने पे 10 9 90, 10 में से 9 चले गए बच्चे, बचेगा 1, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस के यहाँ रखेंगे 10 माइनस के 9 n माइनस के 45 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस के 10n को 10n हो जाएगा, माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0 बच्चों, ठीक है। तो बच्चे यहाँ देखिए कॉमन निकालते हैं, यहाँ से हम 2n कॉमन निकालेंगे, बचेगा n माइनस के 5 माइनस के 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 9 कॉमन, n माइनस के 9 5 था 45 5 बराबर 0। तो ये n माइनस 5 n 5 एक बार रखेंगे ना, तो बचेगा 2n माइनस के 9 बराबर 0। ये जो बच्चा ये तो बटे में आ जाएगा, तो हटा दीजिए, n बराबर 5 आ गया बच्चों, क्या आ गया, n बराबर 5 आ गया। अब बच्चों में क्या निकालना है, an निकालना है। तो an के लिए क्या करेंगे, n फॉर्मूला लगाएंगे हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चों, ठीक है। a n की जगह कितना बच्चों 5 है, a कितना था मेरे पास, a था 2 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 और d कितना था बच्चों मेरे पास 8 था, ठीक है। a5 बराबर 2 प्लस 4 बच्चे यहाँ पे 4 गुणे 8 ना, a5 बराबर 2 प्लस 8 को 32 और 2 बच्चों आ गए 34। दिस इज रियल आंसर। आपका ये आंसर कितना आ गया, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि आंसर सॉल्व करने पर इससे करते हैं कितना है इसकी वैल्यू 30। सवाल नंबर 6, ठीक है। तो कहाँ चला गया ये सवाल नंबर 6,
कितना आ गया इसकी डी की वैल्यू, ठीक है बच्चों कितना आ गया 34, ठीक है सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे, एक और क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लगाया आपने, सॉरी 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 3 के। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे इसी पार्टनर स्टूडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बच्चों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को नया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी आपके लिए अच्छे से अच्छा वर्क कर सकें। थैंक यू।